खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और लगातार आप देखने ना रहे हो जी अपने चैनल के ऊपर सर्वे की सीरीज 5 हल्के अपने साथ में चलना रहे हैं। तुसाम, नलवा, लोहारू, भवानीखेड़ा और खरखोदा। अलग अलग गांव में जाके वोटर की बात, जन जन की बात जन जन तक पहुंचाना रहा। विधायक की बात करा, सेवाएं की, सुविधाएं की, समस्याएं की बात करना रहा कि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा विधायक का, के कुछ करवाया है, के कमियां रहेगी और के अगले जो है ना भाई पीछे की बात तो आप ही बता दें। जिस तरह की हालचोट की अगर मैं बात करूं तो भवानीखेड़ा हल्का गांव तिगड़ाना के अंदर में मौजूद हूँ और टोटल वोट की बात करूँ तो बड़ा गांव है भाई, 9000 वोट्स है और उसमें तो सबसे ज़्यादा जो हड़ते हैं जो भवानीखेड़े के हालचोट के विधायक हैं, 2 बार के विधायक वाल्मीकि जी जीत के लिए खड़े थे। दूसरे नंबर पर गांव के रहे थे राम सिंह वैद जीजेपी थे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस से रामकिशन फौजी रहे थे, जो कि लगातार 3 बार के पीछे विधायक रहे हैं और 2 बार वाल्मीकि जी बने हैं। तो पिछले 25 साल का कार्यकाल तो यो रहा है। अब कारण क्या रहे कि 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी को बदल दिया गया और लगातार 2 योजना वाल्मीकि जी दे दी गई। तो तिगड़ाना के ये अपने साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, वोटर बैठे हैं, के कान रहे कि वाल्मीकि दोबारा तय अर्थ विधायक बने हैं। तो सोनी भाई जितने भी ये अपने वोटर बैठे हैं, ग्रामीण बैठे हैं, सारे शांतिपूर्वक सारे दिखा दे भाई। उड़ाया काम है इस बार की अगर वोटिंग की बात करें तो लगभग जो बताया है कि भाई 10-11 हज़ार वोट हो जाएंगे। मागत नहीं हटूँ, शांतिपूर्वक दिखा दिए तो 10-11 हज़ार वोट हो जाएंगे। तो यानी कि बड़ा काम है और आड़त जो लीड लेगी चल लगा तो वो भवानीखेड़ा हल्कम है, वो काम आओगे। शायद 2-3 गांव छोटे छोटे काम तो आप कवर करे लोगे अगर आड़त किसी पार्टी ने लीड मिला है तो राम राम बाबू जी। राम राम जी, राम राम। शुभ नाम? राम अवतार। बाबू जी आपके विधायक हैं विशंबर मालवीकी जी, ठीक से किसा कार्यकाल रहा है? पर ठीक से इतना ज़्यादा मन ज्ञान को नहीं। ठीक किस तरह को कि काम करवाया है? काम अनपढ़ आदमी है मन्ना, बस इतना ही ठीक से। इतना ही ठीक से। अच्छा, राम राम बाबू जी। राम राम जी। शुभ नाम? मामराज सिंह। हाँ जी, मामराज सिंह। अच्छा, तो 3 बार लगातार फौजी आड़ते रामकिशन फौजी विधायक रहे थे। हाँ रहे थे। तो क्या कारण है कि 3 बार के विधायक बदल दिए भवानीखेड़ा की जनता? भाई इतना ताड़ी हुआ, इतने हमने भी किया उनको ना जी। हाँ जी। तो अपने जो हालचोट के विधायक है वाल्मीकि उनका कार्यकाल किस आगे? उन्होंने ठीक कराया काम तो कर। तिगड़ाना की बात करा तो क्या कुछ करवाया? तिगड़ाना में काफ़ी काम करवाया है। जैसे भाई बूस्टर बनवा दिया, सड़क बनवाई है गाँव की और काम करे हैं। गांव में दौरा करे? हाँ ऐसे 5-4 बार देखे हमने खुद भी। आप पर के जहाँ जो गांव के जहाँ उनकी शिकायत समस्या सुने? सरकार तो ये है रोड को नहीं बनवाया है, वो कई काम हो रहे थे। इस तालाब की बताई दी। अच्छा, वो हो गया। हाँ रोड तो को नहीं बढ़िया हो गया कटे। अच्छा, हाँ ननसराड़ा जो सिटी स्टेशन बता दो। अच्छा, हाँ जी। राम राम बाबू जी। राम राम जी। शुभ नाम? रामवीर। अपना क्या माना जी किसा कराया कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा जी। क्या करवा दिया ऐसा बहुत बढ़िया ने? जी अच्छा बढ़िया बूस्टर बास्टर बनवा रखे हैं, जोड़ की निकासी करवा दी, बाहर काटने की भीतर कोई समस्या नहीं रही। अच्छा बढ़िया रास्ते बनवा दिए, रोड बनवा दिए, बहुत अच्छा रहा। जो लड़का लगवाया है कै लाख रुपये दिए? मैंने दिया ना 1 रुपया जी, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ये बीजेपी वाले जो बार बार नुका निष्पक्ष भर्ती करा? हाँ ना जी, मैं तो एक सरकारी अस्पताल में लगवाया। अच्छा, हाँ 15 लाख रुपये दिए होंगे ना, 1 पैसा भी नहीं दिया जी। नहीं दिया। राम राम भाई। राम राम भाई। शुभ नाम? सूरज। सूरज भाई वैसे तो देखो आपका यो भगमा गमछा दिखना रहा है तो साफ सीधी बात है, उस तो बेरा बदलना रहा है। हाँ कि आप बीजेपी के समर्थक में? हाँ बिल्कुल भाई। तो बात करा कि बहुत सारी कमियां इस सरकार में रही हैं, जिस तरह की लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार आंदोलन हुए हैं। वो दूसरी पार्टी कर रहे हैं तो सारे, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं सरकार में, जीते तो आंदोलन मतलब सड़का पोत रहे हैं लोग। आंदोलन तो पहले भी होया करते भाई, विपक्ष तो करेगा आंदोलन तो। अच्छा, यो कारण रहा है। तो क्या जनता परेशान नहीं है? ना भाई हम तो कौन परेशान। तो ईसा अगर बीजेपी की बात करा तो 9 साल कार्यकाल में ईसा क्या करवाया, क्या परेशान नहीं? बहुत घने करवा दिया काम, 100 बाड़ लगवा रखे हैं काम के, निष्पक्ष कोई रुपया नहीं रखा। पानी का बूस्टर बनवा रखे है, एक का ये हमारे में पानी कौन था, मीठा पानी आओ है। पानी कौन था? हाँ पहले कौन था? कितने साल हो गए थे? कम से कम 15 साल तक पानी को नहीं आता। तो 15 साल का मतलब तो फौजी साहब के 3 कार्यकाल एक बारी पानी को नहीं आया। मीठा पानी आओ है, गाँव के बीच में बूस्टर है। तो फौजी साहब गाँव में तानते होंगे भाई, फौजी साहब आओ नहीं, आमना नहीं मेरा उस बात का। और वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि जी तो खूब आओ हैं, आम जनता की बात भी सुना, गाँव का कोई भी चला जाओ
हल्का कोच ले जाओ दो बात करें सबने एक समान देखें। सब ने एक समान। अच्छा थाना थोड़ा में तो आपके तो फोन करे देंगे होंगे। भाई थाना हम जैसे काम करते हैं थाना फोन करना पड़ा भगवान की दात आज तक तो जरूरत पड़ी कौन है आज तक जरूरत पड़ी नहीं है भाई। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? अमित। अमित। हाँ जी। अमित भाई अपना वाल्मीकि जी को गांव में आंदे देखे विधायक? देखे जी 2-4 बार 5 बार मतलब देखे हैं लगभग। जनता कोई बात धरे तो वह शिकायत समस्या सुने? सुने हैं जी काफ़ी बार। मैं भी गया हूँ उनके साथ पास में, तो 1-2 बार मेरी बात हुई उनसे खुद ही। राम राम बाबू जी। राम राम जी। शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह है जी। अपना क्या मानना जी कार्यकाल में कितनी कमी आ रही और कितनी अच्छाई आ रही? इस बीजेपी के कार्यकाल में भेदभाव नहीं रहा। 36 बिरादरी की कम से कम तिगड़ाने से 100 से ऊपर बच्चे फौज में भर्ती हुए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं। ऐसे ऐसे घरों में से भर्ती हुए हैं जिसके भगवान भली करे एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम की खाने के लिए भी प्रॉब्लम थी। ऐसे ऐसे बच्चे भर्ती हुए हैं। तो 100 मिला के विधायक जी भी जब भी उन्हें टेलीफोन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो टेलीफोन करके बुला ले हैं, नहीं तो सरपंच के थ्रू भी बुलाया। पहले जो हमारा पहले पीछे वाला सरपंच था उसने भी विधायक जी को कई दफ़ा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया गांव में और वो आए। तो हमारे को तो इतना ही है कि भी जो हमारी प्रॉब्लम सुन ले तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा आदमी हो। तो 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी जी को बदलना और वाल्मीकि जी का बनना के कांड रहे? ये तो कांग्रेस ने जो कुछ गलतियां की है या तो घमंड में गलती करी या उनसे बाई चांस गलती होगी हैं, उस वजह से जनता का जो फैसला था पूरे हरियाणा का वो उनको डाउन कर दिया और बीजेपी को बनाया। और सेकंड टाइम भी इसीलिए आए कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, देश हित में भी अच्छा काम किया, प्रांत के हित में भी अच्छा काम किया, तो नेचुरली है उनको आना चाहिए। आए। आप कह रही हो कि भाई बीजेपी ने कार्यकाल में अच्छे काम करे हैं, लेकिन जनता का तो यो भी कहना है कि यह सरकार किसान हितैषी नहीं है। 1 साल हमारे किसान भाई जो हैं धरने के ऊपर बैठे रहे हैं, रोड लठ भी लागे हैं। ना ना, ये सब मिली भगत थी या कोई ऐसा चाल थी बीजेपी को बदनाम करने की। और 1-1 साल तक बड़े इतने धरने चलते नहीं हैं। ये सब वहाँ पकवान सत पकवानी जो खा के वहाँ बैठते हैं रात दिन, ऐसे टेंट लगा के बढ़िया एसी लगा के बैठते हैं, वो धरना नहीं होता है, वो तो मौज मस्ती के लिए होता है, कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने के लिए। और हमने पर्सनली मैं जाके कई दफ़े जब जाना होता था तो ऐसी जगह थी कि वहाँ रोड पर निकलने भी नहीं दे रहे थे। बूढ़े बूढ़े आदमी 80-85 साल का, 90 साल के आदमी, लेडीज भी साथ में विद फैमिली वहाँ रह रहे हैं धरने पर। तो ये क्या धरना थोड़ी ना। आप बात कर रहे हो कि धरना नहीं है, लेकिन अगर हमारे सीएम साहब की बात करा तो जनता में उनके प्रति भी रोष है कि वो ढिले हैं। और कई मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं भारत में जो कि जनता की बात सुन रहे हैं और फ्री में भी सामान दे रही है। बिजली पानी भी फ्री मारे हैं। ना ना, बिजली पानी अगर फ्री दे देंगे तो वो जो बिजली पानी फ्री बोलने वाला है वो धोखा दे रहा है जनता को। और जो जनता बिजली पानी फ्री के लालच में अगर उसको वोट देती तो वो सबसे बड़ा हरामी है। इसलिए कि अगर वो थाली बैठ के ही रोटी खाएगा तो उसके बच्चों का भविष्य क्या बनेगा। आज ये ऐसी सरकार आ गई फ्री देने वाली, कल न अगर फ्री देने वाली नहीं आई तो वो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। अब तो फ्री दिया जा रहा है, जनता की कितनी सुन रहे हैं कि फ्री में बिजली पानी दिया जाए। ना ना ना, अगर वो फ्री देने वाले हैं, जैसे कई आप पार्टी है वो बोलता है, जैसे पंजाब में बोला बिजली पानी फ्री है, तो वो फ्री कहाँ से आ रही है? अपने घर से तो नहीं दे रहा, वो दे तो रहा है। हमारे सब आदमी का जो टैक्स पी रहा आदमी है, जो टैक्स देते हैं, उन्हीं का ही तो पैसा जा रहा है। बाबूजी टैक्स अपना चला गया तो वो टैक्स का वो पैसा तो सरकार का है और वो सरकार जनता में फ्री बांट रही है। ना ना ना, वो उसका हक नहीं है बांटने का। फॉर एग्जांपल अगर केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ में बैठ के बोलता था मैं पैदल चलूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगले नहीं लूँगा, और वो 55-56 करोड़ के अपने घर में सामान लगवा रहा है और जनता को कोई जवाब नहीं दे रहा है, उसका हिसाब किताब नहीं दे रहा है, इसका मतलब फ्रॉड है वो। तो ये चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जो हालचोट की सरकार वो भी कर रही है। लोगों का जनता कहना है कि जो 2-2 हज़ार रुपये जनता खाता में आऊँ, किसान खाता में आऊँ, वो भी जो है ना जनता के ऊपर भार पड़ेगा। और जो विधवा की और कुआरे पेंशन करी गई है वह भी 2750 रुपये जनता पर भार है। बुढ़ापा पेंशन है वह भी जनता पर भार है। ना ना, बुढ़ापा पेंशन तो बूढ़े आदमियों का हक है। ये जो बूढ़े हो गए 60 के ऊपर वाले हैं, ये कुछ काम धाम कर नहीं सकते, इनको कम से कम ये एक
ताऊ देवीलाल ने शुरू किया था 100 रुपये 200 रुपये से, और हर सरकार ने बढ़ा बढ़ा के यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और ये तो एक हक लगा लो या भाई उनका उधार दिल लगा लो कि भाई वो ये बूढ़ों के लिए ऐसे फैसिलिटी दे रही है। मतलब ठीक रहा कार्यक्रम, बहुत बढ़िया रहा। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, जो हमारे सामने है और जो हमारे साथ बीतता है वही बता रहा हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। शुभ नाम? प्रदीप। प्रदीप भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसान की अगर बात करें तो किसान खातर मेन चीज़ आया करे बिजली पानी, और अगर क्षति हो जाए है, फसल खराब हो जाए है तो मुआवजा बीमा। तो आपका गांव की बात करें तो बिजली पानी और मुआवजा किसा दिया जा रहा है वाल्मीकि जी गराज में? मैं सचिन भाई, पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को जितने दर्शक देख रहे हैं उनका सबका मैं गांव तिगड़ाना की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका भी गांव में पहुंचने पर करता हूं। आपने कई किसानों के लिए पानी की, बिजली की, मुआवजे की, तो पीछे सरकारें थी जिसमें काफ़ी मुआवजे की बात करते थे, जिसमें 2 रुपये 5 रुपये 6 रुपये का चेक आता था। आज बीजेपी सरकार है बीजेपी सरकार में लोगों को किसी 21,000 22,000 रुपये। तो अब इस फसल क्या है कपास के हमारे गाँव में, लगभग जिस जमींदार ने कपास बो रखी है उनको सबको 21,000-22,000 रुपये पर एकड़ के यहाँ गांव में मिले। उतना जो नुकसान था उसकी क्षतिपूर्ति हो पाई? हाँ जी, हो गई थी। बिजली कितने घंटे आ गई? जमींदार खुश है। बिजली अब हमारी जगमग योजना गांव में काम चल रहा है। अब 16 घंटे हमारे गांव में लाइट आती है। आप तिगड़ाना गांव के भूतपूर्व सरपंच? हाँ जी। तो वाल्मीकि जी का राज में पिछले कार्यकाल में आपकी सरपंच गांव में के कुछ विकास के कार्य? विधायक विशंबर वाल्मीकि हमारे लोकप्रिय विधायक हैं। उनने गांव तिगड़ाना को, पूरे हल्के को एक नज़र से देखकर गांव तिगड़ाना में भी काफ़ी काम कराए हैं। जैसे हमारे किसानों की समस्या थी रास्ते की, जिसमें आम जन को भी फायदा हुआ उसमें, और 3 रास्ते ऐसे थे जिसमें ज़मींदार जाने में बहुत काफ़ी परेशान था। वे तीनों रास्ते ने सीएम साहब से कह के विधायक जी ने, और तीनों रास्ते हमारे बनवा दिए। उसके बाद आप हम देखते हैं कई बार कई चैनल चलाते हैं भाई विधायक जी ने कोई विकास कार्य नहीं करे, कभी आते नहीं जाते नहीं, किसी गांव में कोई काम नहीं कराया। तो मैं तो अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ। मैं गांव तिगड़ाना का पीछे 7 साल सरपंच रहा हूँ, 5 साल 2 साल बाद इलेक्शन हुए थे। मैं अपने कार्यकाल की बता रहा हूँ। तो विधायक विशंबर वाल्मीकि जी ने इतना काम किया है हमारे गांव में, तो रिकॉर्ड तोड़ काम किया। जितने पीछे सरकारें आई उसमें उतना काम और इतना इसी एक का जो 5 साल का कार्यकाल था उस कार्यकाल में हुए हैं हमारे। जैसे आप लगाओगे तो मैं व्यक्तिगत बता भी देता हूँ जो काम करे हैं। एक तो हमारे पानी की काफ़ी समस्या थी पीने वाले की, तो सीएम साहब से विधायक जी ने कह के द्वितीय जल घर हमारा पड्डा, जिसका प्रोजेक्ट था 14 करोड़ 26 लाख रुपए का, वो द्वितीय जल घर बनवाया, 2 बूस्टिंग स्टेशन बनवाए। उसके बाद आप रास्ते की गलियों की बात करोगे तो लगभग हमारी 80% गलियाँ कच्ची थी। आज आप गांव में घूमोगे देखोगे तो कोई सीधी छड़ी हुए का दिगाड़ बच रही होगी, ने लगभग सभी गड़ा मेरी पक्की करवा दी। उसके बाद धर्मशाला थी भाईचारे के बैठने के लिए, ब्याह सगाई के लिए थी, वो भी काउंटिंग सेंटर 1 करोड़ का हमारे गांव में बनवाया अभी। उसके बाद 8 या 10 धर्मशालाएँ बनवाई। और शिक्षा के लिए विधायक विशंबर वाल्मीकि जी ने बड़ा काफ़ी प्रयास किया। हमारे बच्चियाँ थी जो कन्या पाठशाला था, उसमें बच्चियों में बैठने के लिए कमरे नहीं थे। उसमें विधायक जी से एक बार कही, विधायक जी ने सीएम साहब से कही, और उनके प्रयास से विधायक जी के तो ये लगभग वहाँ 13 या 14 कमरे हमारे ऑर्डरली बन चुके हैं। और बड़ा शिक्षा में भी सुधार हुआ है। खेल की बात करें तो खेल में भी काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे गांव में महाराणा प्रताप खेल नर्सरी भी दी, और हॉकी का सामान जो था वो भी काफ़ी बार विधायक जी ने अपने प्रयासों से गांव में दिलाया। मतलब कुल मिला के ठीक रहा? हाँ, बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं विधायक वाल्मीकि जी दोबारा फिर आएँ। हम पूरा गाँव का इस चीज़ पर आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं जो गाँव में उन्हें विकास कार्य कराए। राम राम जी भाई। राम राम। शुभ नाम? रतिपाल। देखो, बात अगर विधायक जी की हो रही है तो भूतपूर्व सरपंच साहब ने गलियाँ की बता दी, स्कूल की बता दी। रोज़गार की बात करें तो कितना आपका गांव में जो है, क्योंकि बार बार जनता का बयान है कि भाई भारतीय जनता पार्टी नौकरियां नहीं दे रही, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ना जी, बिल्कुल वे रोज़गारी में नंबर 1 है। हमारे गांव में तो 100+ से ज़्यादा तो सर्विस आदमी बच्चे लग गए। रही बात गांव के विकास की, तो गांव का विकास बहुत ज़बरदस्त होया। 100 बालक ये कौन से थे, पढ़नी थे कि 15-15 लाख देनी है? ना जी, 15 लाख नहीं, जो ऐसे बच्चे थे जिनके घर में दाना नहीं खाने के लिए, कोई पैसा नहीं उन्होंने दिया आज तक। वो फ्री वैसे अपनी मेहनत से लगे हैं और कोई पैसा नहीं लिया। तो बच्चे तो हमेशा तो भर्ती होती आई हैं, बच्चे तो पहले भी लागे हैं।
पहले लगे हैं तो पहले नोट भरया करते और ले लेते थे। इस सरकार के अंदर हमने कोई आज तक एक पैसा देता हुआ नहीं देखा। 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी को हटाना और वाल्मीकि जी का 2 बार विधायक बनना क्या कांड है? कारण ये रहा, आज हम वाल्मीकि के पास अगर फ़ोन भी कर दें तो हमारे पास खड़ा मिलता है। रामकिशन के पास हम कभी मिलने भी जाते तो हमारे को मिलने नहीं दिया जाता था, बोलते थे विधायक को टाइम नहीं है। ये कांड रहा। हाँ जी सचिन भाई, आपका चैनल लगभग पूरा प्रदेश देश देखता है। मैं एक चीज़ हमारे गांव में की बताने को इच्छुक हूं। आपके चैनल के माध्यम में सोचता हूं ये बातें लगभग पूरे हरियाणा में प्रचारित हो। हमारे गांव में लगभग आज से कोई 3 महीने 4 महीने पहले एक हमारी बड़ी सती हुई थी, जो पुर्तगाल में हमारे गांव का एक लड़का था जो वहाँ नौकरी करने गया था। उसकी वहाँ डेथ होगी, किसी घर में आग लग गई। उस बच्चे को काटने के लिए वो वापिस उस में घर में चले गया और वो वहीं उसके अंदर उसकी डेथ होगी जलने से। तो काफ़ी प्रयास किया भाई डेड बॉडी यहाँ ले आई जाए। तो विधायक के प्रयासों से बीजेपी सरकार की, केंद्र की सरकार की जो प्रयास था बीजेपी का, वो बड़ा अच्छा था। उनने उस डेड बॉडी को लाने के लिए 1 महीना 5 दिन में ना तो उनके घर का कोई खर्चा लगा ना, और वो डेड बॉडी गांव में आई और अपनी मातृभूमि में उसको मुखाग्नि दी गई। तो ये बीजेपी सरकार का एक बड़ा अच्छा है। ना तो पहले बाहर देश बच्चा चला जाता था तो उसकी डेड बॉडी लगभग मेरे हिसाब से नहीं आती थी। अब के क्या नाम है, हमारे खुद गांव की बात बता रहा हूँ मैं ये, तो बीजेपी सरकार के प्रयास से ही वो 1 महीना 5 दिन में डेड बॉडी आई और उसका अंतिम संस्कार गाँव में हुआ। राम राम बाबू। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? श्यामवीर। अपना क्या मानना जी, कैसा रहा कार्यकाल? भाई बीजेपी पार्टी से हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया काम करे, हमारा हर चीज़ की सुविधा है। और जैसे विधायक जी हैं इनसे भी हम बहुत खुश हैं। जब भी हम जाओ हमारी बात सुने, कोई काम का वहाँ छोटा मोटा अपना तो हो जाए। हर एक आदमी की बराबर सुने, कोई ज़रूरी कोई नहीं कि भाई खास की सुने। हम तो देख रहे हैं बराबर सुने सबकी। मुआवजा बीमा किसा का है? ठीक मिला जी हमने तो, ये बढ़िया के मिले 20-20 हज़ार रुपये। मतलब जितना नुकसान हुआ था क्या उतना भरपाई जी पूरी भरपाई हो रही हमारी, फसल भी है और मुआवजा ही मिल रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? कंवर सिंह। भाई साहब, अपना क्या मानना, कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल विधायक जी का बहुत बेटर रहा है। 2 बार विधायक जी आए हैं, दोनों बार एकदम इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है, बहुत बढ़िया। हर काम उन्होंने अपने हिसाब से किए और तरतीब से किए सब, और बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट गांव में पूरे में ये है कि कोई गलियां भी कच्ची नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा भी हाल भी। अभी पानी निकासी का किया है यहाँ पे गांव में, जैसे बारिश हो जाती थी तो पानी निकासी का भी किया है। हर मतलब जहाँ भी बड़ा तालाब है वहाँ से पानी निकासी का एक बहुत बड़ा वो किया है। यहाँ से पानी सारा ड्रेन में जाता है। यहाँ से पहले पानी भर जाता था, वो सारा सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया है। तो क्या फौजी साहब ये काम नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं करवाया कभी, उन्होंने नहीं करवाया तभी ये काम हुआ है। वे करवा देते तो आज जरूरत नहीं होती थी। तो वह भी तो गाँव में आते होंगे ना, वो भी समस्या सुना करते होंगे? आते थे लेकिन वो बात नहीं थी जो भी संबर वाल्मीकि जी में है। ऐसा क्या न्यारा कर दिया? ये पूरा टाइम देते हैं। बड़ी बात तो ये है, हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई अच्छी तरह होती है। अच्छा, हाँ बीजेपी की सपोर्टर नहीं, बीजेपी के सपोर्टर भी हैं और जो अच्छा काम करते हैं हम उसके सपोर्टर हैं। तो अब ये देखो ना, बीजेपी के सपोर्टर हो लेकिन बीजेपी के ऊपर तो तोहमत भी लागे हैं, इल्ज़ाम भी लागे हैं कि जो है या सरकार भाईचारा खराब कर रही है 36 बिरादरी में, या फिर धर्मा पर लड़ाई लड़वा रही है। देखो, धर्मा पर लड़ाई तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो विपक्ष जो प्रोपगंडा रस देता है उसके बाद वो लड़ाई वगैरह हो जाती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने आंदोलन क्यों हुए? तो भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमने इस 9 साल में 9 तो ज़्यादा आंदोलन देख ली। बिल्कुल सही है, आंदोलन देख लिए। ये जो विपक्ष है ना, ये विपक्ष करता है, बीजेपी कभी नहीं करती। हाँ, बीजेपी तो सारी फैसिलिटी देती है। किसको क्या नहीं मिला? किसान को मिला है, जो किसान उधर गए हैं किसान को अब क्या नहीं मिला? हरियाणा के अंदर हर घर में जो किसान है, फार्मर है, उसको सबको मुआवजा मिला है अभी। किसान अगर तो ये किसान वहाँ पे, दूसरी बात किसान वहाँ पे बैठे ही नहीं थे। बोलते हैं किसान वहाँ कोई नहीं था। किसान को तो अपने घर पे वहाँ तो जो बैठे थे वो आड़ती थे, क्यों उनको ये पता था, इनको आड़तियों को तो ये पता था अगर ये कार्य होगी तो तुम गए काम से,
रही बात ये बोले इतने शहीद हो गए, शहीद वो कारगिल की लड़ाई लड़के आए हैं जो शहीद हो गए, किस चीज़ में शहीद हो गए? रात को दारू पिए थे, अच्छा खाना खाते, लोट मारे थे, मर गया तो सालन बोला शहीद का दर्जा दे दो। ये कोई शहीद का दर्जा थोड़ी है ना है, ये तो एक बवंडर मचा रखा था, ऐश कर रहे थे, अच्छे बच्चे साथ रख रहे थे, अच्छे टेंट थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, मौज कर रहे थे। बात करा कार्यकाल की तो बात करिए अपने धरने की, लेकिन जनता को ऊपर भार भी तो उतना ज़्यादा पड़ना रहा। अब रोजाना भारतीय जनता पार्टी घोषणा करा है, जिस तरह कुआरा की और विधुरा की पिलसन बना दी 2750 रुपये, यो काम के ठीक है, जनता तो उनका भार पड़ेगा? नहीं, कोई भार नहीं पड़ रहा। क्या भार पड़ रहा है? किसी के ऊपर कोई भार, जो चल रहा था सिस्टम वही चला। आज की मेरी पेंशन आ रही है, मेरे ऊपर क्या भार पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है। आम जनता को तो पड़ा है जी रोजाना। आप ये एक बार दुकान दिखाइए भाई सोनी भाई, ये आप दवाई बेचो हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 किलो वजन कम भी कर दिया और रेट उतना रखा है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जो रेट था लगभग वही रेट है। तो 5 किलो वजन तो कम कर दिया? नहीं, 5 किलो वजन आप यूरिया की बात कर रहे होंगे। नहीं, यूरिया का कट्टा 45 केजी का आता था, आज भी 45 केजी का आ रहा है। पहले 50 का नहीं था बाबूजी? ना, 50 का नहीं। 4 किलो वजन लगा लो, 4। नहीं, अब जो बीजेपी से अभी सेंटर के अंदर ये बात चली है, अब 35 केजी का कट्टा होगा। अब 10 किलो और घटा दिया? नहीं, ये जरूर है, अभी ये सूचना आ गई है कि 35 केजी का, ये यूरिया कम करने के लिए किया गया है कि हाँ भाई यूरिया फार्मर कम डाले। फसल कितना होगी जी अगर यूरिया कम डाले? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, फसल कम नहीं हो, एक बार कम होगी, 2 बार कम होगी, तीसरी बार में तो ऐसा नहीं हो सकता कि कम होगी। तीसरी बार में तो कम, हमारे पास बीमारियां भी तो कम आएंगी। फसल में यूरिया कम डालेगा तो बीमारियां भी कम आएंगी हमारे पास में। और क्या नहीं किया बीजेपी से, आज किसी को भी देखो 5 लाख रुपए तक का हर किसी का वो बना दिया है आयुष्मान कार्ड, उससे वो फ्री करा रहा ट्रीटमेंट। तो लोग तो भी करें, चल रहे को नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चल रहा है। आप मत है किसी का, किसी ने यूज किया है? बताइए आपने किया? मेरे भाई का फ्रैक्चर हो गया था यहाँ से, तो उन्होंने उसका आयुष्मान कार्ड था, हम वहाँ पे लेके गए कदम हॉस्पिटल में, उसमें आयुष्मान कार्ड है, चलता है, तो वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगा। हमारे टेस्टों के 15 से 2000 रुपये लगे थे, बाकी पूरा इलाज हमारा फ्री हुआ था। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब चल रहा है इधर? चल रहा है जी, बिल्कुल। राम राम बाबू। राम राम। शुभ नाम? सुरेंद्र सिंह। अपना क्या मानना है जी, कैसा कार्यकाल? जनता कहना है लोग छिक लिए ही सरकार तो बदलेंगे पड़ा है? ना जी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, कोई कमी नहीं, अब का फुल बहुमत से आएगी। फुल बहुमत? जनता परेशान है जी, बार बार आंदोलन हो रहे हैं, बार बार सरकार ऐसे नियम कानून लेने ला रही है। पीछे जनता कहना 3 काले कृषि कानून आए थे जिससे कि जमींदार मारे जा। जनता अगर चाहे फुल बहुमत देगी तो सारे काम बढ़िया होंगे, खिचड़ी सरकार देगी तो ऐसी ही नौबत आएगी। अच्छा, ठीक है ना, और कोई परेशानी नहीं है इस सरकार से। आपके 3 बार के विधायक थे रामकिशन फौजी, उनका कार्यकाल कितना बढ़िया रहा था? वो कभी गांव में आके नहीं जाके, उनने तो अपने पिट्ठू पकड़ रखे थे, उनने 10,000 20,000 दिए और वो अब उसका प्रोपोगंडा कर दिया करें थे। गांव में हमने तो कदे देखे को नहीं। कदे कौन देखे? ना, आरी बीमारी में सुख दुख में ना, कोई सुख दुख में नहीं देखे। वो तो उनके घर में आया करें थे जो उनके खास आदमी थे। उना बच्चे भी नौकरी लगवाए हैं? ना, बिल्कुल नहीं, उन्हीं के लगे होंगे, हमारे तो कोई बच्चा लगे नहीं। हमारे बच्चे 30 लागे हैं जी, बिना खर्ची पर्ची के। तो वो तो एक लड़का हमारे सब इंस्पेक्टर लगा है जी, गांव में आज तक कोई भी नहीं लगा था, बिल्कुल डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगा है, मेहनत से लगा, अपनी मेहनत से पढ़ के, बहुत बढ़िया लड़का था, होशियार लड़का था, सब इंस्पेक्टर लगा है। विकास तौर नाम उसका, हमारा छोटा भाई है। हाँ जी भाई साहब। अगर ये मान लो अभी सब इंस्पेक्टर डार्ट लगा है, PSI लगा है, जो अगर दूसरी सरकार होती तो ये 50 लाख से नीचे में नहीं लगना था ये। अब 1 रुपया नहीं लगा उसके खुद के टैलेंट पे लगा वो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। लो लुकी बात बने कौन? शुभ नाम? दिनेश कुमार। दिनेश भाई, अपना क्या मानना है कार्यकाल में? देखो, यह जनता का कहना है, मेरा कहना नहीं है कि विधायक जी जो हैं पिछले कुछ सालों से दौरे कम कर रहे हैं, नहीं आ रहे जनता के बीच में सुख दुख में। सुख दुख में यहाँ तो आए हैं जी, यहाँ तो प्रोग्राम किए उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। दूसरी बात, जनता यो भी कहना है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है, बीमा मुआवजे की बात करा तो कि सरकार कम दे रही है, उतना नहीं दे रही जितना नुकसान हो रहा है। इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं जी, किसान कुछ इनकी कोई नॉलेज नहीं, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। पड़ोसी गांव का जी गुस्काणी के हैं JP दलाल साहब, जो कि आज के दिन हरियाणा कृषि मंत्री हैं, तो उस बात के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? क्या दल बढ़िया हैं जी भाई? आपके पड़ोसी गांव के हैं,
जो कृषि मंत्री है इसका दिन। हाँ जी। और जमीन भी शायद आप बता रहे थे कि घुसखानी ने जमीन भी शायद तिगड़ाने दी थी। हाँ, तिगड़ाने दी थी। तो कितनी खुशी इस बात की? बहुत खुशी है जी, भाईचारा हमारा घुसकानी गांव से छोटा भाई मानते हैं। हाँ जी। और कृषि मंत्री बने हैं तो उसका कोई प्रभाव क्या बौनी खेड़ा हल्का पड़ा है? हाँ जी, पूरा प्रभाव पड़ा है जी। कोई बेनिफिट हुआ है इस बात का? बेनिफिट हुआ है जी, हमारा जो घुसकानी वाला रोड था वो ऊंचा उठ के पूरा बन गया, रास्ता हो गया गाँव में आने जाने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। जेपी दलाल साहब यहाँ पे तिगड़ाना गांव के अंदर ही पढ़े हैं। उन्होंने यहाँ पे जब आए थे हमारे गौशाला के अंदर, उन्होंने बोला है कि मैं 8th क्लास तक इधर ही तिगड़ाना गांव के अंदर ही पढ़ा हूँ, मैं ये मेरा ही गांव है, ये उनका ही, खूब आपस में आते जाते हैं। तो बीजेपी का काम एक और है जी, जनता कहना है फौज की भर्ती भी खा के 4 साल की कर दी बीजेपी ने। तो नहीं, ये बहुत बढ़िया है। तो कौन बोल रहा है गलत बात है? ये बहुत बढ़िया है। ये तो इसके अंदर तो भाई एक बात बताइए, पहले 25 बंदे भर्ती होते थे, अब 100 बंदे ले रही है गवर्नमेंट। 100 को 25, अच्छा अगर आप बढ़िया काम करोगे तो आपको 25 को उसमें शामिल किया जाएगा, नहीं तो 75 को फिर भेज दिया जाएगा वापस। 50 कर दिया जी। हाँ, 50 कर दिया है, 50 कर दिया है तो उसको 50 को घर भेजा जाएगा। आप अच्छा काम करो जो आप उस के अंदर शामिल हो। तो 50 वह रहेंगे जी, जनता कहना कि जो बड़े अफसर के मतलब पिट्ठू बन जाएंगे या मतलब कि साथ रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब ऐसे ही है, वह फालतू की बात का। अधिकारी का कोई भी खास नहीं होता, अधिकारी का खास वो होता है जो काम करता है। आप तो फौजी साहब, आप तो अपनी पूरी क्रिया ई बालक 4 साल में जनता कहना है कि 4 साल जो है ना नौकरी करने के बाद जब वो आओगा तो उस दौरान रोजगार नहीं होगा, वो तो गुंडा बनेगा, वो बंदूक उठाओगा, बंदूक चलाने सीखेगा। ये तो सभी ऐसे ही है जी, जितने मुंह उतनी बात होती है। एक बात बताइए, गवर्नमेंट उसको पैसे दे रही है, लगभग 25 से 30 लाख रुपए दे करके उसको गवर्नमेंट भेज रही है, समथिंग 25 लाख रुपए। वो आकर के अपना यहाँ पे काम धंधा शुरू करेगा। गुंडे जो हैं वो तो गुंडे ऑटोमेटिकली गुंडे हैं ही, उनको कम नहीं कर सकती गवर्नमेंट। और गुंडे कभी फौज के अंदर जाएंगे नहीं, और फौज में गुंडा चला गया तो सीधा बन के वापस आएगा। अच्छा, सीधा कर देंगे? हाँ, बिल्कुल सीधा होगा जी, कोई ऐसा काम करते ही नहीं है वहाँ पे। सारे सीधे मतलब फौज में सच्चाई में सीधा करते हैं। बिल्कुल जी। वो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब पहले तो 18 साल का भर्ती हो जाता, आजकल तो बच्चे ज़्यादा पढ़े हैं तो ज़्यादा लेट भर्ती हुए हैं, तो बच्चे को पता नहीं होता, उनको बिल्कुल जैसे लोहार लोहे को गर्म करके फाड़ी बना दे है कूट कूट के, उसी ढंग से बच्चों को सही रास्ता बता दे, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करना, बच्चों को कैसे करना और डिसिप्लिन में रहना, ये सब चीज़ें सिखा दे है तो और क्या चाहिए। राम राम जी। शुभ नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार। अपना क्या मानना जी, जो विधायक रहे हैं अपने वाल्मीकि जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा जी खूबी, और हम तो सीएम साहब से भी राजी हैं। हमारे गांव में मुकेश कुमार था फौजी, वो ख़त्म हो गया था, तो सीएम साहब उनके दाह संस्कार पर भी यहाँ पे पहुँचे थे। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बात करा अपना गांव तिगराना की बात कर लो चाहे हरियाणा की बात कर लो, कृषि प्रधान राज्य है अपना, जब तक ज़्यादा जमींदारा हो है तो जमींदारा में जरूरत होया कर जी, नहराम पानी की, बिजली की, और अगर क्षति हो जाए तो बीमा मुआवजा की। तो ये चीज़ें कैसी आपके गांव में जो है ना प्रदान की गई है? बढ़िया कर दी गई है जी। बिजली क्या घंटे आ जाए है? 16 घंटे आओ जी। पानी नहराम का दिन में खूब चल रहा है अब तो। कि पहले था कौन? ना था, पहले भी था। हाँ जी, पहले से ज़्यादा चल रहा है अब। और अगर क्षति हो जाए है, नुकसान हो जाए है फसल में, तो फिर मुआवजा बीमा मिलता है, बीमा भी मिला है। पहले ज़्यादा दिया करते होंगे, अब ज़्यादा मिला। पहले क्या रुपये आ जाते? यूँ तो पता नहीं, लेकिन अब ज़्यादा मिला। पहले क्या रुपये दे देते जी? पहले जी थोड़े दिया करते, 1000-1500 जिसा भी नुकसान होता उस हिसाब से दे देंगे। ये तो एवरेज लगा लें, किला में जैसे 80,000 की पैदा है तो वे उसका तीसरा चौथा हिस्सा दे दें हमने। मतलब ठीक चल रहा है? खूब बढ़िया जी, हम सीएम साहब से भी खूब खुश हैं, विधायक जी से भी खुश हैं, बिल्कुल खुश। आपका पड़ोसी गांव घुसखानी थे जो है कृषि मंत्री है अपने जेपी दलाल साहब, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जेपी दलाल बहुत बढ़िया है हमारे लिए, हमारे गांव में पढ़े हैं और हमारी पूरी मदद करें। हम जब भी जाओ वहाँ कोई भी हम अपनी बात रखा तो दाँव सुना है जी। अच्छा, मतलब वो गुआंढी पनार, वो मतलब भाईचारा, वो बिल्कुल भाईचारा खूब बरते हैं जी, बढ़िया। घुसखानी और तिगड़ाना एक भाई समझे, बिल्कुल। राम राम तो कर दे जनता ने, इनका खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों में। हरियाणा देखने वाले भैया सारे भैया तो राम राम भाई। शुभ नाम? दिनेश। इसे काम के हो बाहर के? ना, मैं एड़ा का बनजा। ताड़े रहा करो को ना, वैसे आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो फिर तो गांव कौन सा अपना? मेरा जी महेंद्रगढ़ जाटपाली गाँव है। जाटपाली में वह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाँ जी। तो फिर महेंद्रगढ़ की जनता में
कितना मतलब कि सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा ठीक है, पर वैसे जाट पाली में नौकरी कम है। अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा। बाहर के ज़्यादा लग रहे हैं और गांव के कम लग रहे हैं। अच्छा, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उन्हें कितना बेनिफिट है इस बात का कि गांव में अपने जाट पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रखी सरकार ने? ऐसे तो बहुत बढ़िया हुआ है काम तो, पर इन माहौल भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। थोड़ा रात के मामले में थोड़े ज़्यादा बाहर रह रहे हैं ये। चलो भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। और जाट पाली मंदरगढ़ के हैं, यो भी एक क्वेश्चन बने हैं भाई, चाहे किसी परीक्षा दो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांव के अंदर मंदरगढ़ जिला के अंदर जाट पाली में होना बहुत बड़ी बात है। गांव में सरकार ने, चाहे किसी भी सरकार ने, बीजेपी में बनी है पहली बन रही है, बीजेपी कांग्रेस ने घोषणा करी थी और बीजेपी में बनी है, तो यो भी एक हाँ जी बीजेपी के टाइम में ये कांग्रेस ने घोषणा की थी, लेकिन डेवलपमेंट बीजेपी ने अलग टाइप से करके फिर बनवाया उसको। तो बात करिए भाई सोनी भाई, एक बार थोड़ा ध्यान दे कि बात करिए अपना राज की, बात करिए विधायक जी की, बात करिए कार्यकाल की, बात करिए सेवाएं की, सुविधाएं, समस्याएं की। गांव तिगड़ाना, हल्का भवानी खेड़ा, विधायक विशंबर वाल्मीकि जी 2 बार के विधायक, पीछे 3 बार रामकिशन फौजी रहे। के कारण रहे कि 3 बार के विधायक को बदल दिया गया, उसका भी कारण बताया। 2 बार लगातार क्यों बनाया गया विशंबर वाल्मीकि जी को, इसका भी कारण जनता ने बताया है। तो तिगड़ाना के अंदर मौजूद थे लगातार अपने 5 हल्के साथ में चांदा रहे, तो सामने नलवा, भवानी खेड़ा, लुहारू और खरखोदा जन जन की बात जन जन तक पहुँचाने लग रहे हैं, लगातार लाग रहे हैं, आगे भी लागे रहेंगे, पाँचों हल्के कवर करांगे, जन जन की बात सुनावांगे, समस्या सुविधा सेवाएं जो अलग अलग प्रकार की भारतीय जनता पार्टी हाल चोट की सरकार जो घोषणाएं करती है वह सारी चीज़ जनता के बीच में धरांगे। बात करिए अपन फौजियां की भी, क्योंकि और सारी चीज़ आपका शामी है, जनता की बात आपका शामी धरी है। तो वीडियो ने इस बात को ऊपर तिगड़ाने जितनी जनता देखने जा रही है भाई, जो भाई रह गया हो, जो अपने विचार धरना चाहो तो भाई कमेंट बॉक्स में दर्शक है। तब तक के लिए कैमरा पर्सन सोने के साथ सचिन कुमार खोज हरियाणा के सारे दर्शकों चाचे तवन भाण भाई मामा होपिन। राम राम भाई। राम राम।